हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में जो एचपीआरसी ने जीओआईटी की वैकेंसीज निकाली हैं, उसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताएंगे। पिछले कल से जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन पिछले कल आवेदन करने में एक दिक्कत आ रही थी कि इसमें एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था टाइपिंग टेस्ट का। उसे आज जो है वो हटा दिया गया है। सबसे अच्छी बात यही है, अदरवाइज़ आपको इधर-उधर भटकना पड़ता उस टाइपिंग टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया है। आप बिना टाइपिंग सर्टिफिकेट के आज जो है वो यानी कि आज से अपने फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपना फॉर्म जो है वो अपने फ़ोन में ही घर बैठे भर सकते हैं। आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, आपने सिंपल एचपीआरसी सर्च कर देना है। जैसे आप एचपीआरसी सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आपने पहली ही वाली ऑप्शन पे जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप इनके होम पेज पे जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पे आपको राइट साइड में लॉगिन नज़र आएगा, या थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन अप्लाई लॉगिन जो है वो नज़र आ रहा होगा। आपने इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको साइन इन या लॉगिन की ऑप्शन आती है, एज़ अ सिटिज़न करके, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली मोबाइल में जाके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉगिन वही कैंडिडेट कर पाएँगे जिन्होंने अपना ओटीआर फॉर्म फिलअप कर रखा है, यानी कि पहले से एचपीआरसी में रजिस्ट्रेशन अगर आपने की है, तभी आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर पाएँगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो आपने नीचे जो न्यू यूज़र करके है, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी जो पहले ओटीआर फॉर्म है, वो आपने फिलअप कर देना है। ओटीआर फॉर्म किस तरह से फिलअप कर पाएँगे, उसके लिए हमने पुरानी वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं और ओटीआर फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। जब आपका ओटीआर फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद आपने वापस यहाँ आना है लॉगिन वाली सेक्शन पे और यहाँ पे मोबाइल पे जाके मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने फिलअप कर देना है, नीचे कैप्चा कोड है, एंटर कैप्चा बॉक्स जो है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है कैप्चा कोड और साइन इन पे जो है वो क्लिक कर देना है और आप साइन इन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। यहाँ पे 100% आना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 100% नहीं आता है, तो आप समझिए कि आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे कई बार आपको 83 दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा। अगर यहाँ पे 100% है, तभी आप जो है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया जो भी है, यानी कि जैसे आप जीओआईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इसके लिए +2 माँगी गई है। तो आपने जो 10th और +2 की डिटेल है, वो सही से डालनी है, तभी आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएँगे और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आपने प्रॉपर्ली जो है वो अपलोड करने हैं। और जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपने करेक्ट फिलअप करनी है, क्योंकि बाद में फिर आपको 100 रुपीज़ ऐसे ही फालतू में पे करने पड़ते हैं, अगर आप कोई बाद में एडिटिंग करना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स नज़र आ रही होगी, यहाँ पे इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल पे जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपकी सुंदर सी फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी और इसके बाद इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप आपने कर देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको माय एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप इसको करना है और यहाँ पे आपको एक्टिव एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ रहा होगा राइट साइड में, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, यहाँ पे जीओआईटी की जो वैकेंसीज़ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। पोस्ट कोड दिया गया है 26001 और इसको आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पे दिखा होगा आपको अप्लाई, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपका जो डिटेल है, जो आपकी पोस्ट नेम है और पोस्ट कोड है और डिपार्टमेंट है, वो नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 प्रेफ़रेंस देनी होती हैं अपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप जहाँ पे चाहते हैं। यहाँ पे 3 प्रेफ़रेंस ये कंपल्सरी है, तीनों ही आपको फ़िलअप करनी होगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसे फ़िल कर सकते हैं नियरेस्ट के हिसाब से, चाहे जैसे भी आप करना चाहें। कुछ इस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफ़रेंस देने के बाद नीचे आपका जो फॉर्म है वो आपको नज़र आएगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल आपको नज़र आएगी। आपने पूरी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है, प्रॉपर्ली चेक कर लेनी है, क्योंकि सबमिट जब आप फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद एडिटिंग नहीं होती है। उसके बाद जब करेक्शन विंडो ओपन होती है, तब आपको ₹100 देके एडिटिंग जो है वो करनी पड़ती है। इसलिए पहले ही आप अच्छे से अपनी जो स्पेलिंग्स है, फादर नेम की स्पेलिंग है, जो भी डिटेल है पूरी, वो अच्छे से आपने फिलअप करके मतलब चेक करनी है। यहाँ पे फिलअप तो वो ऑलरेडी होगी। अपनी पूरी डिटेल प्रॉपर्ली चेक करने के बाद आपने लास्ट पे चले आना है। यहाँ पे पहले आपको जो वो सर्टिफ़िकेट वाली ऑप्शंस है वो नज़र आ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसे अब जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है पहले, क्योंकि उसके बिना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा था। अगर सबमिट कर रहे थे, मतलब तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस वहाँ पे बन रहे थे आपके। लेकिन उस ऑप्शन को जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब आप ईज़िली बिना सर्टिफ़िकेट के ही जो है वो अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। तो आपने नीचे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको आई हेयर बाय नज़र आ रहा होगा, उसके सामने एक छोटा-सा बॉक्स है। इस बॉक्स पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे जो है वो नीचे आपको ग्रीन में जो नज़र आ रहा है, इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने पे आपकी कैटेगरी है और सब कैटेगरी है वो नज़र आ जाएगी आपको। अगर आपने प्रॉपर्ली वो फ़िल अप की है, तो आप नीचे सबमिट एप्लीकेशन आपको नज़र आएगा, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है।
सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपको यहाँ पे फ़ीस पे करनी होगी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये फ़ॉर्म फ़िलअप नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको मैं फ़ीस किस तरह से आप पे कर पाएँगे वो नहीं बता पाएँगे, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल स्टेप है वैसे भी ये। जैसे आप इस पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके यूपीआई से करना चाहते हैं, चाहे आप एटीएम से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी करना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। आपने सिंपल यूपीआई से अगर ईज़िली करना चाहते हो आप तो उस पे क्लिक कर देंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अपनी जो यूपीआई आईडी है वो पेस्ट कर देनी है, और फिर आपने गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे मैसेज आएगा, वहाँ से आपने पे कर देना है और आपकी जो फ़ीस है वो सबमिट हो जाएगी। फ़ीस सबमिट हो जाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो आपका यहाँ आपको नज़र आएगा, जहाँ पे अप्लाइड पे यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको अप्लाइड पे जो है वो क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन करके, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, और वो आपने एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है फिर भी, तो वो गलती अब आपकी जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब वो आप उस गलती को जो है वो ठीक कर पाएँगे। तो इस तरह से सिंपल आप अपने फ़ोन में ईज़िली अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।